राष्ट्रीय लोकदल के राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे आज अयोध्या पहुंचे, जहां राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर स्वागत किया। अवध क्षेत्र प्रमुख चौधरी राम सिंह पटेल के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने नाका बाईपास पर राष्ट्रीय प्रवक्ता अनिल दुबे का स्वागत किया। अनिल दुबे ने अयोध्या पहुंचकर रामलला और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजन भी किया। प्रयागराज की घटना को लेकर उन्होंने कहा कि योगी सरकार ने कहा था कि उत्तर प्रदेश में माफिया विहीन हो जाएगा। एक भी माफिया उत्तर प्रदेश में नहीं रहेंगे, लेकिन फिर भी माफिया बाहर है और प्रयागराज, लखीमपुर और कानपुर जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। सरकार बताए कि यदि सभी माफिया जेल में है तो ऐसी घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं। बताते चलें कि मनकापुर जाते समय राष्ट्रीय प्रवक्ता ने अयोध्या में रुककर कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि 2024 का चुनाव हम सपा के गठबंधन से लड़ेंगे और जीतेंगे, क्योंकि आसमान छू रहे किसान परेशान है, महंगाई आसमान छू रही है। 2024 में भाजपा को जनता मुंहतोड़ जवाब देगी। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता नवनीत कौशल की ये रिपोर्ट। मैं एक कार्यक्रम में मनकापुर जा रहा हूँ और अयोध्या जाऊँगा, हनुमानगढ़ी पर हनुमान जी के दर्शन करूँगा और अपने लोगों से मुलाकात की है, जो हमारी पार्टी के लोग हैं उन लोगों से बात करेंगे। 24 हम समाजवादी पार्टी के साथ हमारा गठबंधन है, राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी मिलकर के उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ेंगे और मजबूती के साथ लड़ेंगे। भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। नहीं, मुद्दा किसानों का है, मुद्दा नौजवानों का है कि भारतीय जनता पार्टी ने जो किसानों के साथ वादे किए थे, उन्होंने कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन आमदनी तो दोगुनी नहीं हुई, लागत जरूर 4 गुना बढ़ गई। पूरे देश में महंगाई बढ़ी, पेट्रोल के दाम बढ़ गए, गैस के दाम बढ़ गए, खाद्य वस्तुओं के दाम बढ़ गए, रोडवेज का किराया बढ़ गया। लेकिन अगर नहीं बढ़ा तो किसान के गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ा। ना तो गन्ने का लाभकारी मूल्य सरकार ने दिया और ना आलू का जो है समर्थन मूल्य घोषित किया। आलू का भी लाभकारी मूल्य किसानों को मिलना चाहिए। तो ये सरकार किसानों के साथ लगातार छल करने का काम कर रही है। किसानों की हितैषी होने की बात तो करती है, लेकिन किसानों के लिए कुछ भी देने का काम नहीं करती। ना तो किसानों के लिए कोई बजट है, ना किसानों के लिए जो है उनकी ये बताने का इन्होंने काम किया कि ये किसानों की आमदनी कब तक हम दोगुनी कर देंगे। 2023 भी आ गया, बजट पास करा लिया, लेकिन किसान को नहीं मिला। 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देने की बात इन्होंने की थी, लेकिन 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार 2014 से जोड़ा जाए, कितने लोगों को मिला? नौजवान परेशान है, सारी परीक्षाओं के पेपर लीक हो जाते हैं। तो इन्होंने ना तो किसान को कुछ दिया, ना नौजवान को दिया, न महिलाओं को दिया। ये अगर कोई काम कर रहे हैं तो सिर्फ धर्म के नाम पर जनता को बरगलाने का काम कर रहे हैं और जनता अब इनको जान चुकी है, इनके किसी छलावे में नहीं आने वाली। जनता मुद्दों पर बात करना चाहती है, जनता चाहती है कि ये मुद्दों पर बताएं इन्होंने उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया है, लेकिन ये उस पर बात नहीं करना चाहते। जब भी इनसे कोई मुद्दों की बात होती है तो ये भागते हैं, कभी धर्म की आड़ लेते हैं, कभी सेना की आड़ लेते हैं। इनको यही एक सहारा है और ये इससे अब बच नहीं पाएंगे, क्योंकि काठ की हानि एक बार चढ़ा करती है, बार बार नहीं चढ़ा करती। उत्तर प्रदेश की जनता अब इनको जान चुकी है, इनके विकास को देख चुकी है, इनके किसान हितैषी, नौजवान हितैषी दावे को देख चुकी है, इनकी कानून व्यवस्था को देख रही है। अभी कानपुर में एक महिला और उसकी बेटी जल करके मर गए, ये इनका कानून है, इनके बुलडोजर आपकी कमी है। ये कह रहे थे कि हमने उत्तर प्रदेश को माफिया विहीन कर दिया है। उत्तर प्रदेश के माफिया या तो प्रदेश छोड़ करके भाग गए या जो है वो जेलों में पड़े हैं। अगर ये माफिया जेलों में थे, ये माफिया अगर उत्तर प्रदेश छोड़ करके चले गए थे, तो ये इलाहाबाद में ये जो घटना हुई ये कैसे हुई? इसका मतलब माफिया जो है पर आपकी जो घोषणा है, आपने जो कहा कार्रवाई, वो माफिया अभी भी घूम रहे हैं। अगर ये माफिया अगर ना होते तो ये कौन लोग हैं जिन्होंने इलाहाबाद में घटना कारित की? और ये जो भी कार्रवाई आप कर रहे हो, ये आपकी कार्रवाई पहले होनी चाहिए थी। आपकी शक्ति कहीं ना कहीं आप नहीं कर पाए, आप व्यवस्था ठीक ढंग से नहीं कर पाए, तो ये इलाहाबाद की घटना हो रही है। उत्तर प्रदेश में कानपुर की घटना हो गई, और भी घटनाएं हुई हैं। लखीमपुर की घटना हुई, लखीमपुर में किसानों को रौंदा गया। ये सारी व्यवस्थाएं हुई हैं और इन व्यवस्थाओं को लेकर के आप चुनाव जरूर जीत गए, लेकिन उपचुनाव में खतौली हारे, मैनपुरी हारे, और मैनपुरी और खतौली की तर्ज पर
आपने एक सीट रामपुर की आपने बेईमानी से जीत ली, लेकिन खतौली और मैनपुरी में जनता ने आपको हराने का काम किया और 2024 में भी आपको हराने का काम करेंगे। आप कह रहे हो कि या तो मैंने कहा, पहले भी कहा, आप कह रहे हो हमने माफिया विहीन कर दिया है उत्तर प्रदेश को। अगर माफिया विहीन कर दिया तो ये घटनाएं हो कहाँ से? आप बताइए ना कि आप सरकार को ये बताना चाहिए कि अगर सब माफिया उत्तर प्रदेश की जेलों में हैं और उत्तर प्रदेश माफिया विहीन हो गया है या उत्तर प्रदेश के बाहर चले गए हैं, तो ये प्रयागराज की घटना किन किन लोगों ने की है? लखीमपुर में किसानों पर जो थार चढ़ाई गई, ये कैसे चढ़ गई? किसान रौंदे गए। कानपुर में बुलडोजर जो है महिला के और बेटी के ऊपर घर पर चला।